बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने मैथ का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो बेटा आज हम 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर क्या कह रहे हैं। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। विद द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज़ 72। अब वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आपके पास यानी कि एक फादर और एक सन, यानी कि उन दोनों की एज को इकट्ठा करें तो उनकी एज कितनी बनती है, 72। तो यहाँ पे हमें अब पता नहीं कि सन की क्या एज है और फादर की एज क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, लेट कर लो कि आपके पास एज ऑफ फादर ये हम कर लेते हैं बी एक्स, ठीक है। इसके बाद एज ऑफ सन, तो ये हम कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, वाई। अब वो ये बात कर रहे हैं कि इन दोनों की एज को आप इकट्ठा करें तो आंसर क्या आता है, 72। तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन के दोनों की एज का सम लें, आंसर बेटा क्या आता है, 72। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। नेक्स्ट ये कह रहा है 6 ईयर अगो, यानी कि 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, 6 साल पहले द फादर एज, बाप की एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी कि जो बाप की एज है, बाप की एज थी 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, उसके बेटे की एज के 2 टाइम्स। यानी कि 6 साल पहले ये बात कर रहा है कि अगर उसके बेटे की यानी कि 15 साल एज है तो बाप की क्या बनेगी, 30। 6 साल पहले की बात कर रहा है। मीन्स के जो बेटे और बाप की एज तब भी इक्वल होगी जब हम बेटे की एज को 2 टाइम्स लेंगे, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, एज ऑफ फादर एक्स लिया है, एज ऑफ सन वाई लिया है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि जो फादर की एज है 6 साल पहले, अगर एक्स है तो बेटे की क्या होगी, 2y की इक्वल, तो अब उन दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। अब 6 ईयर अगो, अब 6 ईयर अगो से मुराद ये कि 6 साल पहले, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी एज अगर 15 है तो 6 ईयर अगो यानी कि 6 साल पहले आपकी एज कितनी होगी, तो आपने फ़ौरन कहना कि सर जी 9। अब 9 कैसे आया, क्योंकि आपने क्या किया, अपनी एज में से 6 निकाल दिया है, यानी कि 15 में से जब 6 निकाला तो आपकी यानी कि 6 साल पहले की एज क्या बनेगी, 9 बनेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी एज में से 6 निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि कंडीशन थी। नेक्स्ट तो ये कह रहा है व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो, वो ये कह रहा है कि उसके बेटे की एज 6 साल पहले क्या थी, यानी कि हमने उसके बेटे की एज फाइंड करनी है 6 साल पहले, यानी कि हम सिंपल वाई फाइंड करेंगे। तो अब ये जो एक्स है, एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है। आपके पास उसके बेटे की एज आ जाएगी, लेकिन वो जो एज आएगी वो एक्चुअल एज आएगी, ठीक है। पुट इन टू इक्वेशन 1, एक्चुअल का बेटा मतलब होता है यानी कि उसकी असल एज आएगी, ठीक है। एक्स की जगह पे ये आ जाएगा, ठीक है, 2y-6 और ये प्लस वाई वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 72। अब 2 और 1 कितने बन गए, 3y, ठीक है। ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3y इज इक्वल टू, ये बेटा क्या बन जाएगा, 78। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे 78 को 3 पे, तो इसका आंसर आएगा 26, यानी कि उसकी जो एक्चुअल एज है वो कितनी है, 26 है। हमने बेटा बात करनी है क्या, 6 साल पहले। अब 6 ईयर गो इसकी जो एज है यहाँ पे लिख लेते हैं, सन एज 6 ईयर अगो। अब 6 साल पहले जो सन की एज होगी क्या होगी, यानी कि अभी 26 साल है, 6 साल पहले क्या होगी, यानी कि 26 में से हम 6 निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगी, 20। तो 6 साल पहले उसकी एज कितनी है, 20 थी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में क्या कह रहे हैं, 7 बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं मीरा बॉट अ टॉय, मीरा एक लड़की यानी कि उसने एक खिलौना खरीदा है फॉर 1500। तो यहाँ पे लिखते हैं
यानी कि ये क्या उसकी कोस्ट सॉरी सेल प्राइस है, सॉरी उसकी कोस्ट प्राइस है। ये क्या है अभी उसकी कोस्ट प्राइस, यानी कि जो उसने कीमत जो उसने ख़रीदा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी कोस्ट प्राइस क्या है, कोस्ट प्राइस। तो कोस्ट प्राइस क्या है 1500 एंड सोल्ड, और उसकी सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस उसने बेचा कितने का है 15200। ठीक है बेटा। तो हमने बेटा फाइंड क्या करना है, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है इन परसेंटेज, प्रॉफिट इन परसेंटेज हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो प्रॉफिट का फार्मूला है, हमें बेटा पता है जो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है कि सेल प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मुझसे मिस्टेक हुई, जो मैंने फार्मूले लिखे हैं फार्मूले के अंदर मैंने ये उलट लिख दिया है, सेल प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस होता है, मैंने वो लिखा है कोस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो आप वो करेक्ट कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें सेल प्राइस कितनी 1520 और कोस्ट प्राइस क्या है 1500। तो बेटा बाकी क्या बचेगा 20, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 20 हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है भी इसका, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट इन परसेंटेज। उसका फार्मूला ये था, जो आपको प्रॉफिट मिला है उसको आपने डिवाइड करना है कोस्ट प्राइस पे और मल्टीप्लाई 100 साथ में बेटा परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉफिट बेटा कितना आपको हुआ है 20 और कोस्ट प्राइस आपकी क्या है 1500 मल्टीप्लाई 100 और साथ में परसेंटेज। अब इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अभी। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। तो आपने क्या करना है 20 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर क्या है 200 डिवाइड 1500। तो ये आपका यानी कि परसेंटेज आ गया 133%। तो ये आपका प्रॉफिट इन परसेंटेज, प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें एक अंदर ये कह रहा है दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 वाइल द एग्जाम्प्टेड अमाउंट। अच्छा ये कह रहा है जो आपके पास जो तैयब है उसकी एनुअल इनकम, यानी कि जो इसका साल की जो इनकम है या उसके साल की जो तनख्वाह है, ठीक है, या उसको जो पैसे मिलते कितने मिलते हैं 9,60,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल इनकम जो तैयब की कितनी है 9,60,000। ठीक है। नेक्स्ट करें वाइल द एग्जाम्प्टेड अमाउंट। एग्जाम्प्टेड का मतलब होता है माफ़ कर देना, यानी कि छोड़ देना, माफ़ कर देना या छोड़ देना। यानी कि उसने क्या किया, कंपनी वालों को 1,30,000 छोड़ दिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्प्टेड अमाउंट। वो बेटा कितनी है वो आप देख सकते हैं 1,30,000। अब देखें उसके बाद इतना उसने इसमें से छोड़ दिया, बाकी रिमेनिंग उसके पास अमाउंट कितनी बची। तो यहाँ पे लिखते हैं रिमेनिंग अमाउंट। तो रिमेनिंग अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, जो उसकी टोटल है, टोटल में से जो उसने छोड़ा है वो हम क्या करेंगे निकाल देंगे। ठीक है। तो ये हम निकाल देते हैं। ठीक है। इधर हम करते हैं, ये आप देख सकते हैं 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो क्या बचेगा 8,30,000। ये बेटा उसकी क्या है रिमेनिंग अमाउंट। अब नेक्स्ट तो ये कह रहे हैं हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। उसने ये कह रहे हैं उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा जो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि 0.75% के हिसाब से। हमने बेटा टैक्स फाइंड करना है। ठीक है। टैक्स हमने फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 0.75%। तो ये अब हम अभी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे टैक्स लिखेंगे तो ये टोटल अमाउंट कितनी उसकी, ये यानी कि 0.75% टैक्स है ऑफ 8,30,000। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसको क्या कर दें परसेंट का मतलब क्या होता है 100 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 8,30,000। ये 2 0 कट हो जाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। जो हमारा आंसर आएगा
तो ये इसकी यानी कि उसका टैक्स होगा। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको, तो 0.75 मल्टीप्लाई 8300, तो ये उसका भी टैक्स आएगा 6225 रुपये, ये उसका टैक्स आ गया। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर लास्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, वही लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने बेटा क्या फाइंड करना है, मार्कअप। मार्कअप हमने फाइंड करना है इसके अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑन 3,75,000, यानी कि इतनी प्राइस या इतनी अमाउंट पर हमने मार्कअप फाइंड करना है। यानी कि जो बंदा है उसने इतने यानी कि इतने पैसे खर्च करके उसने कोई एक कारोबार स्टार्ट किया, मतलब कि ये उसकी क्या है, ओरिजिनल प्राइस, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल प्राइस। तो इसको हम P से ज़ाहिर करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, 3,75,000 फॉर 1 ईयर। उसने काम कितने साल तक करना है, 1 साल तक, तो टाइम कितना है अभी, 1 ईयर। नेक्स्ट वो कह रहा है एट द रेट ऑफ 40% कंपाउंडेड एनुअली, वो हर साल 14% यानी कि मार्कअप लेगा। तो रेट कितना है इसका, 14%। तो अब हमें पता है हम फार्मूले का, हुई नाउ डैट, जो मार्कअप का फार्मूला है मैंने आपको लिखवाया था, मार्कअप इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम। P आपके पास कितना है, 3,75,000 और रेट कितना है 14%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1। तो यहाँ पे 3,75,000 वैसे आ गया, ये 14 भी वैसे आ गया। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड 100, तो इसकी जगह पे 100 आ गया, मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ये 2 0 कट हो जाएंगे इन, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3,750 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 1, तो उसका बेटा इतना मार्कअप उसको मिलेगा 1 साल के लिए। तो ये हमारा आंसर आ गया जी बेटा। अब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक है, 1.3। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज रहेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो भी आपको मिल जाएगी। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।